ये देखा गया है हाँ। कि कोई भी त्रासदी है हाँ। या कोई भी हैवानियत वाली जी। घटना घटी है अपने भारत में, उसके ऊपर जो भी पिक्चर बनी है वो सुपर हिट हुई है। जी। जैसे अपन टाइटैनिक की बात करें, हाँ हाँ। टाइटैनिक में 92 त्रासदी की है। बात है, त्रासदी, जिसमें 2200 लोग सवार थे जी जी जी। और 1500 लोग उसमें मारे गए जी जी। और 700 लोग सिर्फ जीवित हुए, जी। लेकिन उसको ऑस्कर मिल रहे, इतने अवार्ड्स जी मिले। जी। तो मेरा प्रश्न ये क्या, ये अवार्ड्स जो ऑस्कर जो मिले हैं, जी। ये जिसके घर में ये त्रासदी हुई, हाँ। उनको बिठा के ये मिल सकता था, उनको दिखा के ये मूवी, जिनके घर ये घटना जी हुई। जी जी। देखिए, आप शायद आप उधर लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स आई तो कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों को क्या मिला इस फिल्म के बाद, या जैसे हमारी फिल्म आई, अगर हमारी फिल्म 300 नहीं, करोड़। आपकी फिल्म बनी हाँ हाँ, नहीं मैं ओवरऑल ही बता रहा हूँ, आप वही कह रहे हैं कि उनका क्या होता है जिनके ऊपर बनी होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो ये पहल करी है। हमने क्या करा है कि जैसे अभी क्या होता है, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ का लग रहा है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, मेरे प्रोड्यूसर के पास नहीं गया, उसमें थिएटर ऑनर्स जो है 30-40% उनका होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, फिर प्रोड्यूसर के पास जाएगा। उसके बावजूद भी अभी पूरा कलेक्शन आया नहीं आया, उसके बावजूद भी मेरे प्रोड्यूसर ने 51 लाख का चेक, वो जो 26 लड़कियां मुंबई में आई थी जो कि पीड़ित थी, जो कि एक संस्थान में है जहां पर वो अभी रह रही है, उनके घर तक वो कन्वर्ट होके जब वापस वो हिंदू बनी तो उनके घर वालों ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो वो एक संस्था में, एक आश्रम में रहती है, तो उस पर्टिकुलर संस्था जो इस तरह की बच्चियों को जो बरगला के ले जाते हैं उनसे बचाती है, उसके लिए उन्होंने 51 लाख रुपये का चेक उनको भेंट किया। ये पहली राशि थी जो उन्होंने किसी संस्था में दी है। तो इसी प्रकार से आगे भी जो है वो मुझे लगता है कि अगर हमारी फिल्म कुछ ज़्यादा ही और प्रॉफिट कमाती है तो मेरे प्रोड्यूसर बड़े सहृदय इंसान है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बिल्कुल ऐसे कमर्शियल सोच रखने वाले नहीं हैं। और मुझे, क्योंकि जब वो व्यक्ति 30 करोड़ की रिस्क ले सकता है अपने ऊपर, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होगी किसी को नहीं पता था, क्योंकि इसमें 20 लॉयर हमारी फिल्म को रोकने के लिए खड़े थे। फिल्म 5 तारीख को रिलीज़ होना थी, 4 तारीख को हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो आप सोचिए 20-20 लॉयर जिनको पर लाखों की फीस जिनको मिली थी, वो लोग हमारी फिल्म रोक रहे हैं और इसको रिलीज़ होने से। तो आप सोचिए कि अगर वो रिलीज़ ही नहीं होती, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे रिलीज़ ही नहीं करती तो पूरा 30 करोड़ का नुकसान तो मेरा अकेले प्रोड्यूसर का होता है। एक 32,000 की सूची का जिक्र था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें किसी ने भी आपत्ति लगाई कोर्ट। जी जी जी। तो उस पर फिल्म वालों ने अपने ये जवाब दिया कि हमारे पास अधिकृत सूची नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था कि ये टीज़र में आया था, एक्चुअली टीज़र किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं। टीज़र में क्या लाइन थी कि अब मैं फातिमा बन चुकी हूँ, मैं अफ़गानिस्तान जेल में हूँ, है ना, और मुझ जैसी 32,000 लड़कियाँ यहाँ सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। उसमें उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि भारत से आके लड़कियाँ दफन हो चुकी है। तो उन्होंने सिर्फ 32,000 का आंकड़ा पकड़ा। तो हमने भी क्या करा, जब उन्होंने तूल दिया तो हमने भी बोला ठीक है, इसी को चलने दो, क्योंकि जो मूल हाथी था, मतलब ये हाथी की पूंछ थी ना, मूल हाथी क्या था कि उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि लड़कियां का अपहरण नहीं हुआ, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि जो है लड़कियों को बरगला के सीरिया यमन नहीं लेके गए। उन्होंने कहाँ पकड़ी पहुँच की 32,000, मतलब वो ये मानने को तैयार है कि अगर तुम आंकड़ा 1,000, 2,000, 5,000 बोलते हो तो हम स्वीकार करने के तैयार है कि अब केरल में ऐसा हो रहा है। लेकिन चूंकि अब आंकड़ा इतना बड़ा था तो उन्होंने बोला इसी को पकड़ के रखते ताकि इसमें कहीं ऊपर नीचे हो जाए। पर जब आप फिल्म में देखोगे तो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो 32,000 का आंकड़ा भी कम है, शायद और कहीं लाखों। हम तो, क्योंकि हमको तो हम सिंबॉलिक दिखा सकते हैं, तो हमने 3 लड़कियों की कहानी दिखाई। जब आप ट्रेलर देखोगे, ट्रेलर के नीचे हज़ारों कमेंट है और उसमें आप देखोगे हर कोई बोल रहा है ये मेरे पास, मेरे पड़ोस की कहानी है, मेरे यहाँ पर ऐसा, मेरे वहाँ पर ऐसा हुआ। और इवन मैं खुद अभी इस फिल्म के बाद ही न्यूज़पेपर्स देखता हूँ तो अभी तक मुझे कम से कम 25 केस तो मुझे अभी तक इन दिनों में पता चल गए कि अच्छा कहीं फोर्स कन्वर्जन के चल रहे हैं। तो सोचिए अगर, और वो इसलिए रजिस्टर नहीं होते हैं, जो पुलिस भी कहता है ना कि हम एक्शन कैसे लें, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो जब रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी तो केस कैसे बनेगा। तो जो 32,000 का आंकड़ा है वो 32,000 क्या, वो 50,000 भी हो सकता है अगर रिपोर्ट लिखी गई हो तो। ये एक पिक्चर में काफी चर्चित रहा है शॉट, एक कश्मीर है। हाँ। उसके बाद भुक्के वाली का एंट्री करना। हाँ हाँ। ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? फ्री कश्मीर वाले पे देखिए, जो भी हो, अब तो हमारे यहाँ फ्री कश्मीर कुछ नहीं है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, अखंड हिस्सा है। वो पहले भी था, आज भी है और हमें आदिकाल अनादिकाल तक रहेगा। लेकिन जो भी लोग उसके नाम पर राजनीति करते आ रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उनके दिन अब खप गए हैं। तो मैं नहीं मानता कि वहाँ पर आप वहाँ के, हम क्या करते हैं, हम अभी तक मीडिया को अंदर घुसने से रोका था ना, तो हम बाहरी लोगों के व्यूज़ सुन रहे थे। कभी हमने इंटीरियर में जाके अंदर के लोगों की तो कभी बात ही नहीं करी। आप अब जाके देखोगे तो वहाँ पर ये धारा 370 हटने के बाद पंचायतों को काफ़ी पावर दिया गया, काफ़ी पैसा दिया गया, तो वहाँ की पंचायतें डेवलप होना शुरू हुई। लोकल लोगों तक पैसा जाता ही नहीं था, बड़े पॉलिटिशियन ही रख लेते थे। जब वहाँ पे गाँव में पैसा पहुँचा तो गाँव में विकास होने लगा। अब आप देखिएगा वहाँ की, आप अंदर कभी रिपोर्टिंग करने जाओगे तो अंदर की तस्वीरें बदली है कश्मीर की, और वो लोग बड़े खुश हैं। अंदर की रिपोर्टिंग बहुत, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी
जी, जी। कांग्रेस है, हाँ। जिन्होंने आरोप लगाया कि ये राज्य का बदनामी कर दी है। जी, जी। और साथ ये भी कह दिया है कि आरएसएस की विचारधारा को बिल्कुल, बढ़ावा दे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, बदनामी हम अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा फ़िल्में तो यूपी बिहार के ऊपर बनती है ना, कि सारे गुंडे वहाँ पर भरे पड़े हैं और जो है वहाँ पर सिर्फ गुंडाराजी चलता है, पुलिस का कुछ नहीं होता। ये तो वो राज्य कितने बदनाम हो रहे होंगे, जहाँ आपने पूरा बता दिया। आप हमेशा फिल्मों में छत्तीसगढ़ और झारखंड को तो नक्सलियों का एरिया बताते हो, तो वो कितने बदनाम होते होंगे। आप हमेशा उत्तर प्रदेश या और आगे देखो तो क्रिमिनल। तो हम जब वो राज्य उड़ता पंजाब फिल्म बनाई थी, हमने पूरे पंजाब को नशेड़ी बता दिया था। तो क्या पंजाबी लोग आहत नहीं हुए? तो हमको सिंबॉलिकली दिखाना पड़ता है। हम अगर वहाँ पर घटना हो रही है और वहाँ से, और हमने तो रिपोर्ट नहीं करी, विदेशी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ना कि हम, और ये तो ऑथेंटिक है, सरकारी आंकड़ों में लिखा है कि वहाँ से बच्चियाँ जो है सीरिया यमन गई है और वहाँ पर पकड़ में आई है। यहाँ से श्रीलंका में 26 लड़के गए, 36 लड़के गए और श्रीलंका से पकड़ में आए आतंकवादी घटना करते हुए। तो ये तो आंकड़े कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। तो जब वहाँ पर हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ की कानून व्यवस्था का लूफॉल हुआ है। तो फिर आप उस पर पर्दा डाल के कैसे छुपा सकते हो कि हमारे ऐसा हुआ ही नहीं? तो मुझे लगता है ये सब कहने के बाद, और कम्युनिस्टों वालों के दिन गए हैं। अब उनको थोड़ा अपने आप को लाना पड़ेगा कि अब वो, क्योंकि जो पूरी दुनिया से जो सोच मिट चुकी है, अब कोई देश नहीं बचा, इवन एक चाइना बचा है कम्युनिज्म वाला, और वो भी अब जो है कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म हो गया। वो अपने लोगों को मतलब मजदूर बना के रखा है और लोगों को मार के काम करवाता है कि तुम काम करो, देश के हित में काम करो। तो ये तो वहाँ पर शोषण हो रहा है, और वो भी थोड़े दिन का बबल है। मुश्किल से 5-10 साल हो रहे हैं, 10 साल में वो बबल फटेगा और वहाँ से भी जो है, वहाँ से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, और मुझे लग रहा है पूरे विश्व से जो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गर्व की बात है कि झाबुआ जिले का पड़ोसी जिला, जी, जी। हार, जी। और वहाँ से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। जी, जी। तो लोगों ने अभी हमको ऊपर चढ़ते थे कहा कि आप तो बात नहीं कर पाएंगे, हाँ। इनका समय दे नहीं पाएंगे। जी, जी। तो एक सवाल उनकी तरफ से था हाँ। कि नेगड़िया में मामा भांजा का रिश्तेदार अभी तार हुआ। हाँ, हाँ। 5 साल की लड़की को मामा ने हैवानियत का जी, जी। शिकार बना के जी, उसकी जी। रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। तो क्या इस घटना के ऊपर आपका कोई मूवी बनाने का कभी, क्योंकि चूंकि आप इस जिले से जी, जी, बिल्कुल, काफी बिल्कुल, करीब से बिल्कुल, जुड़े बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो आप विषय बता रहे हैं, ये अमूमन हर जगह देखने को मिलता है, मतलब ये अखबारों में आप आता जिले है। के करीब नहीं, बिल्कुल, हैं, बिल्कुल बता रहा हूँ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये मेरे जिले जनता में, की हमारी नहीं है, नहीं, जनता बिल्कुल, का एक है। मेरे जिले में भी कई घटनाएं मैंने ऐसी देखी जिसमें सो कॉल्ड बहुत आपका करीबी रिश्तेदार होता है, वही आपके साथ जो है गलत बच्चों के साथ कर जाता है, और मोस्टली नाबालिग या बहुत ही छोटी माइनर बच्चों के साथ होता है। तो ये तो बड़ा संजीदा विषय है, और ये सामाजिक विषय से बिल्कुल हम सोचेंगे कुछ बनाने के लिए, और मैं बिल्कुल आगे इस पर कुछ काम करूंगा। मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ। और दूसरा ये कि मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि असंवेदनशील, जैसे अभी जो साक्षी वाला केस हुआ, उसमें वो मोहल्ले वालों के सामने चाकू गोद रहा है, पत्थर फेंक रहा है, उसके आसपास से लोग निकल रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी मानवीय संवेदना नहीं है कि उसको पकड़ के रोक ले। इसलिए सर साक्षी का तो पूछा ही नहीं मैंने। तो बिल्कुल, आप हमारे बिल्कुल जिले मैं के इसीलिए पास कह रहा हूँ कि जब वो नहीं, वो अभी लोगों ने देखा है ना, तो लोग उनको पता पिक्चर है। साक्षी की बन जाएगी। बिल्कुल। तो लेकिन ये छोटे नहीं, जिले की बिल्कुल बनेगी, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल बनेगी। और मैं तो यहीं से ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मैं अपने ज़मीनी मुद्दों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। हमारे बहुत बिल्कुल, विशाल दिल के, तो ये बात बिल्कुल, बिल्कुल, आपके थ्रू उन तक बिल्कुल, पहुंचे। बिल्कुल पहुँचाऊँगा। और और एक थीम मिल जाए आपको। बिल्कुल ऐसे मुद्दे निकलना चाहिए। और ये सामाजिक चेतना के विषय है कि भाई समाज में अगर लोगों के मन में इतनी विकृति मानसिक आई है, तो किस वजह से आई है, तो उनके मानसिक विकृतियों को दूर करने का भी हमें प्रयास करना होगा, तभी ये इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी। सिर्फ फिल्म बना देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके जैसे इस फिल्म को बना देने के पीछे भी एक संदेश छोड़ा, हम उसके पीछे भी संदेश छोड़ेंगे, और थोड़ी कोशिश बिल्कुल करेंगे कि समाज में जो है सबसे ज्यादा आवश्यकता यह ट्राइबल जी बेल्ट बिल्कुल की है। बिल्कुल है, क्योंकि अज्ञानता सबसे ज्यादा यहाँ ही है और जी सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल अपराध भी यहीं होते हैं। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद।